अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पूरी छोले। घर की बनी हुई पूरियाँ और छोले बहुत ही मज़ेदार और साफ़ सुथरे। आप लोग इसको घर पे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। बरसात का मौसम है, ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है, लेकिन क्या ही बेहतर है कि आप अपने घर पे बनाएं और अपने प्यारों को अपने साफ़ सुथरे हाथों से साफ़ सुथरी बनी हुई चीज़ खिलाएँ। तो बनाते हैं। पहले हम पूरियों का आटा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप अपनी फैमिली के मुताबिक ले सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली है उतना आप मैदा ले लें। 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसको मैंने छान के रखा है मैदे को। इसमें अब मैं डालूँगी आधा चम्मच नमक का, आधा टीस्पून नमक का मैंने इसमें डाला है। और नमक इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, नमक आप नहीं डालेंगे तो इसका जो जायका है वो फीका फीका सा आएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर का, जो बेकिंग पाउडर होता है जो हम केक में डालते हैं, वो वाला बेकिंग पाउडर। मैंने ये वाला इस ब्रांड का लिया है, रोस्मो का, बहुत अच्छा होता है। आप लोग चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन इस ब्रांड को ज़रूर ट्राई करें। इनका बेकिंग पाउडर बहुत ही अच्छा होता है। तो मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से, नमक और बेकिंग पाउडर को, ताकि अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाए। कहीं पे कोई गुठली ना रह जाए या कोई ऐसी जगह ना रह जाए जहाँ पे बेकिंग पाउडर मिक्स ना हो सके। तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है इसको। अब हमने इसमें डालना है तेल। कुकिंग ऑयल डालेंगे हम, ये वाले 4 चम्मच, 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल हमने डालना है। इसमें आपने घी नहीं डालना। आप घी डालेंगे तो ये खस्ता बनेगी। आप अगर ऑयल डालेंगे तो ये अंदर से भी नरम होगी और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो आपने इसमें ऑयल डालना है, आपने इसमें डालडा घी नहीं डालना। घी डालने से ये अंदर से खस्ता हो जाएगी, कचौरी की जैसी हो जाएगी। जब हम कचौरी का आटा बनाते हैं उसमें हम घी डालते हैं, उसमें हम ऑयल नहीं डालते, क्योंकि कचौरी को हमें खस्ता करना होता है, तो वो घी में ही खस्ता बनती है। तो अब हाथ से हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे घी को आटे में, पहले अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एक बुरबुरा सा दानेदार सा आटा बन जाएगा, वैसा हमें इसको बनाना है। फिर हम इसमें डालेंगे पानी लिया है मैंने, हल्का सा गर्म पानी लिया है, जो रूम टेम्परेचर का गर्म पानी होता है वही मैंने लिया है। बॉयल मैंने इसको नहीं किया, रूम टेम्परेचर का गर्म पानी है। अगर आपके पास ठंडा पानी है तो आप उसको हल्का सा गर्म कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इसमें नहीं डालना, हमें गर्म पानी इसमें नॉर्मल पानी डालना है। अगर ठंडा पानी हम इसमें डालेंगे तो ये जो हमारी पूरी है वो फूलेगी नहीं, हमारी सॉफ्ट पूरी नहीं बनेगी। ठंडे पानी से आटा अकड़ जाता है, तो मैदे को वो हमेशा गर्म पानी में ही बनाना चाहिए। आपने इसको ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो आटा गूंद लेंगे हम, नरम सा आटा गूंदना है, सख्त आटा नहीं गूंदना, नरम सा आटा हो हमारा वो गूंदना है हमने। अच्छे तरीके से मसल के आटे को गूंद लें, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना कि ये बिल्कुल ही पतला हो, लिक्विड सा हो जाए। तो इतना ही इसको बस करना है कि ये थोड़ा सा सख्त सी डो इसकी बन जाए, दरमियानी सी सख्त डो बन जाए। अब हम इसको ऑयल लगा के मल लेंगे अच्छी तरीके से। जहाँ पे आपको लगे कि आटा आपके हाथों के साथ चिपक रहा है, वहाँ पे आप उसको ऑयल लगा के अच्छे तरीके से आटे को मल लें। बार बार आपने पानी का हाथ नहीं लगाना है, इसको आटा हाथ पे चिपकता हुआ महसूस होए, ऑयल लगाएं और आटे को अच्छे तरीके से मल लें। इस तरह से अच्छे तरीके से हमने आटे को मल लेना है। और अभी इसको गूंद के हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 15 से 20 मिनट के। जितनी देर में हमारा आटा सेट होगा उतनी देर में हम अपने छोले का सालन बना लेंगे। तो झटपट बन जाती हैं, अगर चीज़ें आपकी तैयार हैं तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। घर पे बनाएं, घर पे खाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। बाज़ार की खाने में तो बहुत मज़ेदार लगती हैं, लेकिन उनमें वो किस तरह से बनी है, कैसे हाथों से बनी है, हमें कोई पता नहीं होता। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने घर वालों के लिए घर पे बनाएं। थोड़ा सा टाइम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए निकालें और ऐसी चीज़ों को घर पे एंजॉय करें। आटा हमारा हो गया है, अब मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उतनी देर में हम अपने छोले बना लेते हैं। हम अपने छोले तैयार कर लेते हैं उतनी देर में। ऑयल हमारा डाल दिया है हमने, 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल का डाला है। इससे ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना इनमें, चनों में, क्योंकि हमारी पूरियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली हैं। तो अगर हमारा सालन भी उतना ही ऑयली होगा तो वो फिर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा का, ज़ीरा थोड़ा सा कड़क जाए हमारा। फिर इसमें डाल देंगे हम अपना प्याज, हल्का सा फ्राई करना है ज़ीरा, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, इतना सा रोस्ट करना है हमें इसको ऑयल में। बहुत ज़्यादा हमें इसको
पकाना नहीं है कि ज़ीरा काला हो जाए, बस हल्की सी खुशबू आने लग जाए, इतना ही हमें इसको रोस्ट करना है। और फिर इसमें डालेंगे हम प्याज लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का, उसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट बना लें प्याज की, पेस्ट बनाने से भी काम जल्दी हो जाता है। जो काम 15 मिनट में होना है वो 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाता है। तो आप लोग चाहें तो पेस्ट बना सकते हैं। ज़ीरा हमारा कड़क गया है, मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को हल्का सा हमने भून लेना है, हल्का सा हमने इसको गोल्डन करना है। बहुत ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है इसको, हल्का सा हमें इसको गोल्डन करना है। तो प्याज हमारा भुन जाए उतनी देर हम इसमें फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसमें। इसको प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से हम भून लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जो लहसुन अदरक की एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है, अजीब सी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए, इतना ही हमें इसको भूनना है। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना। जितना हम इसको भूनते जाएंगे हमारा प्याज डार्क कलर का होता जाएगा, वो हमें नहीं करना। इस छोलों के साथ जो है वो खिला खिला सा सालन अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डार्क सालन जो है वो अच्छा नहीं लगता वो पूरियों के साथ। तो आपने बहुत एहतियात से प्याज को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपका प्याज ना हो जाए। लहसुन अदरक भी हमारा भुन चुका है, जितना हमें चाहिए था भुना हुआ उतना तकरीबन भुन चुका है। इसके अंदर से जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है वो ख़त्म हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। नमक लिया है मैंने ½ टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पूरियों में भी हमने नमक डाला हुआ तो आपने बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। हल्दी ली है मैंने 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मल ही बना रहे हैं। ½ टीस्पून मैंने इसमें लिया है रेड चिली पाउडर। ब्लैक पेपर ली है मैंने पिसी हुई 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने वाटर के डाले हैं और इसको मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे ताकि अच्छे तरीके से भुन जाए। रूखा मसाला नहीं भुनता, इसलिए पानी का हल्का सा पानी का इस्तेमाल करके मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुना होगा। जितना अच्छा मसाला भुना होगा हमारे जो है छोले का सालन उतना ही अच्छा बनेगा। धनिया पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून। टमाटर लिया है मैंने, एक बड़ा साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसका भी पेस्ट बना लें, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको यूज़ किया है। तो टमाटर को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे हम अपने मसाले में। टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, बिल्कुल मैश हो गए हैं। हमें अब इसी तरह से मैश करने हैं टमाटर। तो ये चने हैं 1 कप, मैंने इनको बॉईल कर लिया था अच्छे तरीके से। थोड़ा सा नमक डाल के, हल्का सा 1 से 2 चुटकी नमक डाल के इनको मैंने बॉईल कर लिया था। 1 कप चने लिए हैं हमने, आप अपनी फैमिली के मुताबिक ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी। ये गले हुए हैं, लेकिन 1% इनमें भी कसर है, तो वो हमारे ये मसाले में पकते हुए ही गल जाएंगे अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे से चने आपके गले हुए होने चाहिए। बरसात का मौसम है, इन चटपटी चीज़ों को खाने को दिल करता है, लेकिन बहुत एहतियात करें। इस तरह से चने आपके अगर ज़रा सी भी सख्त रह के तो आपकी फैमिली बीमार हो सकती है। बहुत नाजुक से ये दिन होते हैं बरसात के, तो खाने पीने की बहुत एहतियात करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं, बाहर के खाने को अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर के खाने कैसे बने हैं हमें कुछ पता नहीं है। आलू लिए हैं हमने, तो इनको हमने हल्दी और ज़ीरा डाल के बॉईल कर लिया है और इनको हम ऐसे हाथ से मैश करके डाल देंगे। हमें इनको बहुत ज़्यादा अच्छा फाइन मैश करने की ज़रूरत नहीं है, रफली मैश करके डाल देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही छोले आलू का सालन बनता है जैसा हमें बाज़ार से मिलता है, पूरियों के साथ, भटूरों के साथ। बहुत मज़ेदार बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सा, सादा सा है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% जो है वो बेहतर है। बाज़ार के सालनों को अवॉइड करें आजकल के दिनों में और घरों में बनाएं और इन्जॉय करें। हमारे तरीके से बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा है और आपका कैसा बना। पानी डाल दिया है मैंने ½ कप। आप लोग ज़्यादा इसको पतला करना चाहते हैं तो कर लें। अब इसको हम पकने के लिए 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे।
तो आटा हमारा हो चुका है, 20 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा इतना नरम हो गया, ये देखें ऐसा हमारा आटा होना चाहिए। अब हम इसको ऑयल लगा के हाथ को इसकी छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े ना बनाएं, बहुत ज़्यादा छोटे ना बनाएं, दरमियाने साइज़ के बनाएं, इस साइज़ के बनाएं। अगर बहुत ज़्यादा छोटे भी होंगे तो हमारी पूरियाँ जो हैं वो फटनी शुरू हो जाएंगी, अच्छी नहीं बनेंगी। तो इस साइज़ के आप पेड़े बनाएं, पेड़े बना के रखी जाएँ। इसको 2 से 3 मिनट ठहर जाएगा। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, जो पहले बने हुए होंगे वो थोड़े से सेट होते जाएंगे। तो पेड़े बना के रखते जाएं और साथ के साथ बेल के अब इसको गरम तेल में, अच्छा पका हुआ तेल होना चाहिए, गरम होना चाहिए। ठंडे तेल में आपने इसको नहीं डालना। अगर आप ठंडे तेल में डाल देंगे इसको तो ये अकड़ जाएगा, फ़ौरन से अकड़ जाएगा। जितनी देर में आपने इसको गोल्डन कलर देना है, ये बिल्कुल अकड़ के एक तख्ते का जैसा हो जाएगा। तो आपने इसको गर्म तेल में ही बनाना है, ठंडे तेल में इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो इस तरीके से बना बना के रखते जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम आगे वाले लेंगे। अब पीछे वालों को उतनी देर में रेस्ट आ जाएगा। आगे वाले लेंगे हम, जो हमने पहले बनाए हैं वो लेंगे। 2 कप मैदा हमने बनाया था, इसमें हमारी 7 पूरियाँ बनेंगी। और आप देख सकते हैं हमने आटा भी सही अच्छा यूज़ किया है, पेड़ा भी सही हमने बनाया है, बहुत छोटा नहीं बनाया। तो फैमिली के मुताबिक ले लें। अगर थोड़े अफराद हैं, 3 से 4 अफराद हैं, तो ये इतना आटा बहुत है। ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो रहा है, हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है इसको। थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे कि ये कैसा है। ये देखिए आटा नीचे बैठ गया है, ये अभी ठंडा है। अगर आटा हमारा गर्म होता तो ये फ़ौरन से जंप करके ऊपर आ जाता। तो ये अभी ठंडा है। अभी हमने इसको मज़ीद गर्म करना है। अभी इसमें हमने अपनी पूरी नहीं डालनी। आटा ऐसा होना चाहिए कि जब हम पूरी इसमें डालें तो फ़ौरन से ऊपर आ जाए, नीचे ना बैठ जाए, ऊपर आ जाए और फ़ौरन से ही गोल्डन होनी शुरू हो जाए। तो इस तरह का आटा हमें करना है। हम पेड़े हमारे सेट हो चुके हैं। ऑयल लगा लेंगे हम बेंच टॉप पे। बेंच टॉप आके बहुत अच्छी साफ़ होनी चाहिए। हाथ से ही कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। अभी ये इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। ऑयल बेलन पे ऑयल लगा लेंगे और कोशिश करते हैं कि इससे हो जाए। अभी आटे को रेस्ट की ज़रूरत थी, लेकिन हमने बेलना शुरू कर दिया है। अभी देखते हैं ये क्या बनता है। इतना रेस्ट नहीं आया था अभी हमारे पहले पेड़े को, तो हमारी पूरी थोड़ी सी डैमेज हो गई है। एक और बना लेते हैं। ऑयल हमारा अब गर्म हो चुका है। ये देखें जो हमने थोड़ा सा आटा डाला था वो ऊपर आ चुका है। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें चाहें तो अपनी पूरियाँ डाल सकते हैं। बहुत अच्छा गर्म हो गया है। आप देखें इसमें से धुआं आ रहा है। पूरी भी हमारी बिल की है बहुत अच्छी। और ये देखें इसको हम निकाल लेते हैं। और बहुत अच्छा ऑयल हमारा जो है अब गर्म है पूरियाँ डालने के लिए। जैसे धुआं निकल रहा है इसमें, ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। और ये देखें ये हमारी पूरी बन के तैयार है। ये इसमें डालते हैं और ये देखें कैसे फूलनी शुरू हो गई है। डालते ही फूलनी शुरू हो गई है। बहुत अच्छी पूरी फूली है डालते ही। तो ऊपर से हम दबाते जाएंगे इसको ताकि नीचे हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। साइड टर्न करेंगे और ये देखें ऐसा कलर हमें पूरी का डालते ही आना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारी पूरियाँ तैयार होंगी। देखिए कैसे फूली हुई खस्ता और मज़ेदार पूरी तैयार है। और इन पूरियों में ऑयल भी ज़्यादा नहीं भरेगा। ऑयल ऐसे निकाल लें, इस तरह से करके ड्रेन कर लें ऑयल को। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रखनी। एक और पूरी बनाते हैं और ये देखें डालते ही हमारी पूरी फूल गई है। सही आटा गूंदे की निशानी ये है कि पूरी डालते ही फूलना शुरू हो जाए। अगर आपका आटा सही गूंदा हुआ है तो आपकी पूरियाँ डालते ही फूलनी शुरू हो जाएंगी।
दूसरी साइड से भी टर्न करते हैं। ऊपर से दबाते जाएं ताकि पूरी फूलती जाए और साथ के साथ पकती भी जाए। जितना फूलेगी ये उतनी ही अच्छी पकेगी। पूरियाँ हमारी बन चुकी हैं। हमारा छोले का सालन भी तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही हमें इसको रखना है, इससे ज़्यादा हमें इसको थिक नहीं करना। हल्का सा इसमें शोरबा रहे वो अच्छा लगता है पूरियों के साथ। जब तक हमने इसको सर्व करना है ये सूख जाना है क्योंकि इसमें आलू मैश हैं, आलू पानी चूस लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर और बस अब हम इसको करेंगे सर्व। पूरियाँ भी हमारी बन के तैयार हैं, छोले भी तैयार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें आधे से पौना घंटा लगा है इस लीजिए। मज़ेदार हमारा नाश्ता बनके तैयार है पूरी छोले का। बहुत ही मज़ेदार बना है। पूरियाँ हमारी बहुत सॉफ्ट हैं। छोले का सालन देख लें आप कितना मज़ेदार है। पूरियाँ इतनी सॉफ्ट बनी हैं, ये देखें ऐसे टर्न करने से फ़ौरन टर्न हो रही हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट और खस्ता बनी हैं। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिए और अपने घर वालों को अपने हाथ का साफ़ सुथरा खाना खिलाएँ इस बरसात के मौसम में। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।